हाँ तो मिस्टर वजी, आप कह रहे थे कि आपने सेल्फ डिफेंस में आपने अपनी मिसेस का मर्डर कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, सबिया ने मुझ पे छुरी से वार किया था और मेरे हाथ में कैंडल स्टैंड आ गया और ये मर गई। वजी साहब, आपको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये मुझे मार देती। लेट मी कॉन्टेक्ट माय अटॉर्नी। इस वक्त तो आप थाने चलें। थाने जाकर अपने लॉयर को बुला सकते हैं। एम्बुलेंस को बुलवाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इन्हें अरेस्ट करो और सारे शवाहिद इकट्ठे करो। और ये लैपटॉप भी उठा लो। आ जाओ। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मैं इस केस में बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, 8 जुलाई की शाम 7:30 से 8 बजे के करीब कटहरे में खड़े मुल्जिम वजी बारी ने पुलिस को फोन किया और ये इतला दी कि मुझसे मेरी बीवी सबिया का कत्ल हो गया। योर ऑनर, पुलिस जब जाए वारदात पर पहुंची तो मुल्जिम ने एक मन घड़त कहानी सुनाई। मुल्जिम ने कहा कि यह वारदात सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर हुई है क्योंकि मेरी बीवी सबिया ने किचन नाइफ से मुझ पर हमला किया और मेरी जान को खतरा हो गया। मैंने किचन काउंटर पे पड़े कैंडल स्टैंड को उठाया और जवाबी हमला किया जिसकी वजह से मेरी बीवी हलाक हो गई। योर ऑनर, मुल्जिम के पास अपनी इस मन घड़त कहानी की तस्दीक के लिए कोई गवाह भी नहीं है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ये बात प्रूव करेगी कि मुल्जिम की सेल्फ डिफेंस की प्ली ना सिर्फ झूठी है बल्कि बिला जवाज है और ये एक सिंपल कत्ले अम्द का केस है। थैंक यू सर। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट के डिफेंस में पेश होने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सेल्फ डिफेंस में हुए हुए सीधे साधे कत्ल पे इस्तगासा इतने शको शुबे में क्यों गिरफ्तार है। मेरे क्लाइंट वजी ने अगर अपनी वाइफ को इंटेंशनली कत्ल किया होता तो इस तरह उन्होंने अपने आप को यूं कानून के कटहरे में पेश ना किया होता। जो लोग प्लान करके मर्डर करते हैं वो लोग जाए वकूफ पे बैठकर पुलिस का यूं इंतजार नहीं करते बल्कि अपने तमाम सबूत मिटाकर वहां से फरार हो जाते हैं और वो इस तरह से पकड़े जाने की सूरत में अपना जुर्म भी इस तरह कबूल नहीं करते। योर ऑनर, पुलिस और प्रोसिक्यूशन अब तक की तफ्तीश से मुकम्मल मुतमईन है कि ये वाकई में एक कत्ले अम्द की वारदात है। योर ऑनर, अब तक की तफ्तीश से हमें क्या नताइज मिले इसके लिए मैं चाहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर अरसलान को कटहरे में बुलवाऊं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पेश किया जाए। इंस्पेक्टर अरसलान हाजिर हो। इंस्पेक्टर अरसलान, आप अदालत को बताएंगे कि आपको क्यों यकीन है कि ये कत्ले अम्द की ही वारदात है। सर, मुल्जिम का बयान है कि झगड़े के वक्त मकतूला फ्रूट काट रही थी और उसी किचन नाइफ से उसने मुल्जिम पर हमला किया और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए लॉन्ज में रखे कैंडल स्टैंड से उस पर जवाबी हमला किया। सर, ये दावा गलत है। अपने सेल्फ डिफेंस में अगर हमला किया जाता तो हमेशा सामने से हमला किया जाता है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के गुद्दी पे पीछे से वार किया गया। ऑफिसर, ये जरूरी नहीं है कि सेल्फ डिफेंस में हमेशा सामने से ही वार हो। जब मिसेस वजी ने मिस्टर वजी पर हमला किया था तो अपने बचाव में मिस्टर वजी ने मिसेस वजी को पुश किया था जिसके नतीजे में गिरते हुए उनकी पोजीशन कुछ ऐसी हो गई थी कि जब कैंडल स्टैंड से मिस्टर वजी ने उन पर वार किया तो उनका हाथ खुद ब खुद मिसेस वजी की गर्दन पे पुश्त पे पड़ा। सर, ये कहानी मुल्जिम ने खुद बनाई है। असल बात यह है कि किसी मामूली किचन नाइफ से किसी इंसान की जान लेना नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है। सर, मिसेस वजी की नीयत अगर मुल्जिम को कत्ल करने की होती तो वो किसी बड़े चाकू या किसी और चीज़ से हमला करती। और वकील साहब, आपने जो भी कहानी सुनाई अदालत को कि मुल्जिम ने पहले सबिया को धक्का दिया जिससे वो नीचे गिरी और फिर उन पर हमला किया कैंडल स्टैंड से, तो मुझे ये बताइए कि जब मुल्जिम ने सबिया को धक्का दिया
तो वो ऑफ बैलेंस हो गई होंगी, उनके हाथ से छुरी नीचे गिर गई होगी, उनकी जिंदगी को खतरा नहीं रहा, तो फिर सबिया के सर पे दर पे वार करके उन्हें जरबे देके कत्ल करने का क्या जवाब बनता था? जिस जुनूनी अंदाज में मिसेस वजी ने मिस्टर वजी पर हमला किया था, उससे जाहिर सी बात है वो डर गए थे। और उस हालत में टेक्निकल माइंड नहीं होता इंसान का कि वो ये सोचे कि इस छुरी से मैं कत्ल हूँगा या नहीं हूँगा। उस आलम में इंसान पैनिक में होता है। मिस्टर वजी 70 साल के इंसान हैं, उनके लिए ये छुरी का मामूली थ्रेड भी बहुत काफ़ी था। अब आप ये चेक कीजिए कि उस नाइफ पर फिंगरप्रिंट्स के निशान किसके हैं। वकील साहब, आला कत्ल छुरी नहीं, वो कैंडल स्टैंड है। इंस्पेक्टर साहब, जाए वारदात पर पहुंचकर आपको क्या क्या सबूत मिले आप ही बताएं। जब आप जाए वारदात पर पहुंचे तो आपने मेरे क्लाइंट को किस हाल में देखा? मकतूला की लाश ज़मीन पर पड़ी थी और मुलजिम अपनी जख्मी कलाई पकड़े बैठा था। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। इंस्पेक्टर साहब खुद बयान दे रहे हैं कि जब ये जाए वकूफ़ पर पहुंचे तो मिस्टर वजी के हाथ जख्मी था। इससे साफ जाहिर है कि पहले सबिया ने उन पर हमला किया और अपने डिफेंस में मिस्टर वजी ने जवाबी हमला किया। अब आप साबित कीजिए कि ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में नहीं बल्कि जानबूझ के हुआ। हमने तफ्तीश की है, मुलजिम के अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब थे और हमने काफ़ी गवाहियाँ इकट्ठी की हैं। मुलजिम अपनी बीवी का दुश्मन हो चुका था। योर ऑनर, मुलजिम अपनी बीवी से किस कदर बदगुमान हो चुका था और उससे किस कदर नफरत करता था और दोनों के ताल्लुकात में किस कदर कशीदगी पाई जाती थी, इसके लिए मैं अपना एक गवाह मिस्टर शोएब को बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मिस्टर शोएब हाजिर हो। शोएब साहब, आप वजी साहब की कंपनी में डायरेक्टर हैं। आप अदालत को बताएंगे कि मियाँ बीवी के दरमियान कशीदगी कब से पैदा हुई? योर ऑनर, मिस्टर वजी और मिसेस वजी के दरमियान रंजिशें उस वक्त बढ़ी जब मिसेस वजी ने एक मीटिंग के दौरान मिस्टर वजी से प्ली ली। जेंटलमैन, मैं आज आप लोगों से एजेंडे से हटकर कुछ बात कहना चाहती हूँ। मिस्टर वजी 70 साल से ऊपर के हो चुके हैं और अब इनके साथ इनकी सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अब ये आराम करें। नो, मेरा रिटायर होने का कोई प्रोग्राम नहीं है। क्यों आप अपनी सेहत के दुश्मन बने हुए? अब आपको आराम की ज़रूरत है। मिस्टर वजी बज़ाहिर तो फिट नज़र आते हैं, ऐसा क्या मसला हो गया? असल में मिस्टर वजी की याददाश्त को लेकर मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये अक्सर नामों को याद रखते हैं तो बात भूल जाते हैं और बात याद रखें तो नाम फरामोश कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी शादी की 40वीं सालगिरह थी और इन्होंने जो हार मुझे देने के लिए ख़रीदा था वो मेरी मुलाजमा को गिफ्ट कर दिया। सुबह उठकर 3-4 बार नाश्ता करते हैं और थोड़ी देर बाद चीखने लगते हैं कि इन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। मैं नहीं समझती कि अब ये इस कंपनी को रन करने के लिए फिट हैं। आई एम सॉरी टू से मिसेस वजी, ये आपके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। अगर घर के कोई मसाइल है तो आप घर में ही हल करें। मेरे ख्याल है ऑफिस में उसको डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। और मिस्टर वजी को हम देख रहे हैं तो हमें तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई, ऑफिस में तो वो ठीक से काम कर रहे हैं। क्या आप मिस्टर वजी की सीट संभालना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती ये कंपनी को कोई नुकसान हो। कंपनी के बाय लॉज के तहत हम चेयरमैन को जबरन रिटायर नहीं कर सकते। वी कांट एंडोर्स योर प्ली। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो मिस्टर वजी नहीं कर पा रहे हैं, या क्या कंपनी उनकी वजह से खसारे में जा रही है? कंपनी अभी तक तो खसारे में नहीं जा रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि किसी भी वक्त उससे कोई साइन लेकर किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा उठा सकता है। हैरत है मुझे और बहुत अफसोस भी है मुझे। आप क्या साबित करना चाह रही हैं? क्या मैं खपती बुढ़ा हो गया हूँ? ठीक है, अगर मैंने मुगालते में एनिवर्सरी गिफ्ट मुलाजमा को दे दिया था तो, लेकिन मुझे वो दिन तो याद था। क्या आपको याद था? याददाश्त किसकी खराब है? क्या काम है जो मैं नहीं कर रहा हूँ? सारे बिल्स वक्त पर पे हो रहे हैं, सारी शिपमेंट्स वक्त पर जा रही हैं। थोड़ा सा सब्र करें, मेरे मरने के बाद इस सीट पर आप ही बैठेंगी।
फॉरेंसिक शवाहिद में जाए वारदात पर मिलने वाले जूतों के निशानात मुजरिमों का सुराग लगाने में बहुत मदद देते हैं। जूतों के निशान उठाने के 4 तरीके मुरव्वज हैं: फोटोग्राफी, स्केचिंग, कास्टिंग और लिफ्टिंग। जूतों के निशान या तो 3D इम्प्रेशन यानी कीचड़ या नरम मटेरियल पर सब्त होने वाले निशानात की सूरत में मिलते हैं, या फिर गर्द, पाउडर या जाए वारदात पर ऐसे ही किसी मटेरियल पर जूतों का निशान आ जाता है, जिसे फुटप्रिंट कहते हैं। मिसेस वजी मिस्टर वजी की जगह लेना चाहती थी, जिस वजह से उनके ताल्लुकात में दरारें बढ़ती चली गईं और ताल्लुकात की नौयत इस हद तक ख़राब हो गई थी कि वो दफ्तर में मेरे सामने ही झगड़ा करने लगे थे। मैं आपको आपके ऑफिस में देख रही थी, आप यहाँ हैं? जब मैंने इन कोटेशंस को रिजेक्ट कर दिया तो आपने इस पे साइन क्यों किए? कौन सी ये कोटेशन? हाँ तो एतराज क्या है आपको? वैसे चेयरमैन, मैं किसी भी ऑर्डर को अनडू करने का अख्तियार रखता हूँ। इन कोटेशंस के रेट्स बहुत ज्यादा हैं और इनसे कम रेट्स की ऑफर्स मौजूद हैं हमारे पास। देखो, समझा करो, ये मेरा बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्टर है। आजकल बेचारा क्राइसिस में है, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। और फिर महंगा मटेरियल अच्छा भी तो होगा। देखा मिस्टर शोएब, आजकल आपके चेयरमैन कितने गलत फैसले करने लगे। अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आप ज़कात खैरात दे दें। 12 रुपए दर्जन का माल 15 रुपए में खरीदना कहाँ की अक्लमंदी है? आप होती कौन है एतराज करने वाली? कंपनी के मफादात मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? मिस्टर वजी, आवाज नीची। ये ऑफिस है, घर नहीं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम मुझ पर अपना हुक्म चलाओगी? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, शोएब साहब के बयान से ये बात जाहिर हो गई है कि वजी साहब को अपनी बीवी से किस कदर नफरत हो गई थी। योर ऑनर, अब मैं अपने दूसरे गवाह को बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। नफीस अहमद साहब, ये मकतूला के स्टूडेंट लाइफ में क्लास फेलो होते थे। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। योर ऑनर, मैं और मिसेस वजीब एक ही कॉलेज में क्लास फेलो थे। हम दोनों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बड़ी गहरी दोस्ती थी। ऐसी दोस्ती जैसे 2 कजन्स में होनी चाहिए थी। फिर मेरी शादी हुई और मैं अमेरिका सेटल हो गया। काफ़ी अरसे तक मेरा सबिया से कोई राब्ता नहीं रहा और फिर मैंने उसकी प्रोफाइल एक सोशल वेबसाइट पे देखी और हम दोनों में दोबारा राब्ता बहाल हुआ। हम अक्सर स्काइप पर एक दूसरे से बातें किया करते थे। अरे कहाँ यार, प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद तो सब बिखर गए, जैसे शाख से पत्ते उड़ जाते हैं। एक तुम ही तो हो जिससे मेरी बात होती रहती है बस। अच्छा, 1 मिनट रुको। ये बताओ, साहब ने खाना खा लिया? सुबह से 3 दफा खा चुके हैं और हर दफा भूल जाते हैं। अच्छा ये बताओ, शाहाना की तबीयत अब कैसी है? बस ठीक है, अब कैंसर से कौन लड़ सकता है। और तुम सुनाओ, तुम्हारे ओल्ड बॉय का क्या हाल है? ये ओल्ड बॉय बिल्कुल फिट फाट है। तुम्हें ओल्ड इज गोल्ड का मुहावरा तो याद ही होगा ना? अरे वजी साहब, आप कहाँ से बीच में टपक पड़े? भाई, हम अपनी दोस्त से बात कर रहे हैं। अरे आप हमारी बेगम से फ्लर्ट करें और हम बीच में भी ना आए। फ्लर्ट? क्या बात है जनाब, मैं फ्लर्ट ही करने लगा था मगर आप बीच में आ गए। ये क्या तुम दोनों स्टूपिड बातें करने लगे? नफीस, तुम्हारा खिलंड्रापन अभी तक नहीं गया। यार कम से कम मेरी और अपनी उम्र का तो ख्याल करो। तुम जो बातें सुनना चाहती हो ना, वो वही बातें कर रहा है। अच्छा नफीस, मेरी वॉक का टाइम हो गया, अब मैं ऑफलाइन हूँ। ओके बाय। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मिस्टर वजीब हम दोनों की दोस्ती को गलत माने पहनाते थे और सर फिर मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया और मैं वापस पाकिस्तान आ गया। और रफी साहब, आप अचानक आ गए? अगर पहले से इत्तला देते तो सभी आपको लेने आ जाती। वैसे कोई एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं वजी साहब,
कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा इजी एड्रेस है आपको तो। वजी, क्या आज आपने फिर गीली तौलिया बेड पे रख के बेड खराब कर दिया? आखिर कब तमीज सीखेंगे आप? कब से ही होंगे? अरे तुम कब आए? बस अभी आया हूँ। और ये क्या, तुम अपने शोहर को डांट रही हो? हाँ, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता, कुछ नहीं बदलेगा। सारी जिंदगी हो गई इनको टूथपेस्ट यूज करके उस पर कवर करना भूल जाते हैं, वॉशरूम जाएं तो वाइपर करना भूल जाते हैं ये, और तो और जब खाना खाते हैं शर्ट पे सालन जरूर गिराते हैं ये। जिंदगी अजीरन कर दी इन्होंने मेरी। इन तमाम कामों के लिए 15,000 की मेड रखी है, पीछे पड़ी रहती हैं, हर वक्त मेंढकी की तरह टर टर टर। मिस्टर वजी, बिहेव योरसेल्फ। कम से कम आप मेरे गेस्ट का तो ख्याल करें। और आपने ख्याल किया था गेस्ट का? मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे खाना खाते हुए शर्ट पे अगर सालन गिराता हूं तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप धोती हैं मेरे कपड़े, हर वक्त हिटलर बनी हुई हैं। अरे मेरे सोने जागने उठने बैठने तक पे पाबंदी लगाना चाहती हैं आप। अरे आप तो चाहती हैं कि मैं सांस भी आपसे पूछ के लूं। मुझे लगता है कि मैं गलत वक्त पर आ गया। नहीं, वक्त तो मेरा गलत चल रहा है। इन्होंने जिंदगी जहन्नुम बना दी है मेरी। जी तो चाहता है कि अजी साहब, टेक इट इजी। क्या हो रहा है ये सब? मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। नो नो, आप बैठे, आप बैठे प्लीज प्लीज। सर, वजी साहब समझते थे कि मेरा और सबिया का अफेयर चल रहा है और मैं सबिया की खातिर वापस पाकिस्तान आया हूँ, और फिर मैं दोबारा सबिया के घर कभी नहीं गया। इस वाक़े से 1 हफ्ता पहले सबिया का फ़ोन आया था। नफीस, मैं मिस्टर वजी से बहुत आजिज़ आ गई हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। क्यों? अब क्या हो गया? अब तो मैं तुम्हारे घर भी नहीं आता। पता नहीं क्यों मुझे अपना खुला दुश्मन समझने लगे, और चिड़चिड़े तो हद से ज़्यादा हो गए। बात बात पर मुझसे लड़ते रहते हैं, और वो ये समझते हैं कि मैं उनकी सारी दौलत पर कब्जा करके तुम्हारे साथ अमेरिका चली जाऊंगी। भाई, उससे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। हाँ, मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर से मशवरा किया है। उनका कहना है कि कोई बीमारी है, शिज़ोफ्रेनिया की अलामात हैं ये सब। एक दिन तो सोते से उठे और मेरे ऊपर चीखने लगे कि मैं उनको छुरी से मार रही हूँ। ऐसा क्या उन्होंने ख्वाब में देख लिया था? नफीस, मुझे तो अब मिस्टर वजी से बहुत डर लगने लगा है। पता नहीं वो कब क्या कर बैठे, कुछ समझ नहीं आता। फॉरेंसिक शवाहिद में जाए वारदात पर पाए जाने वाले वो वाज़े और नजर न आने वाले निशानात शामिल होते हैं जो मुजरिम जाए वारदात पर छोड़ जाता है। इनमें जूतों, उंगलियों के निशान, बालों के नमूने, कपड़े का फाइबर, कांच या धात के टुकड़े, खून के धब्बे और गोलियों के खौल वगैरह शामिल होते हैं। इन्हीं शवाहिद का फॉरेंसिक लेबोरेटरी में तज्जिया होता है और इन्हीं की मदद से पुलिस मुजरिमों का सुराग लगाने में कामयाब होती है। मिस्टर वजी को अपनी सफाई में बयान देने का मौका दिया जाए। इजाजत है। इतना तवील अरसा बगैर मोहब्बत के कोई किसी के साथ कैसे रह सकता है? मेरी कंपनी के डायरेक्टर ने जो बयान दिया वो सच है, लेकिन ये भी सच है कि मैं सबिया का नहीं, सबिया मेरी दुश्मन हो गई थी। नफरत मुझे उससे नहीं, उसे मुझसे हो गई थी, और इसका सबब अमेरिका से आए हुए मिस्टर नफीस अहमद है। जज साहब, औरत और मर्द के दरमियान सिर्फ दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं होता। मैं कुछ बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन अहमक नहीं हूं मैं सब समझता था। सच तो यह है जज साहब कि औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती। किस किस्म के इंसान हैं आप?
पहले आपने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और अब बेचारी के मरने के बाद आप उसकी किरदार कशी कर रहे हैं। कोई पछतावा है आपको या शर्मिंदगी? वकील साहिबा, मुझे अंदाजा है कि मेरे इस बयान से आपकी फेमिनिज्म और आदर्शों को तकलीफ पहुंच रही होगी। जुल्म तो मेरे साथ हुआ है। 30 साल तक मेरे साथ रहने वाली मेरी बीवी बिल्कुल बदल गई थी। अचानक गायब हो जाती, घंटों बाद वापस आती थी, और जब मैं उससे पूछता था कि कहां गई थी, बगैर बताए हुए 4 घंटे से कहाँ गायब थी आप? क्यों, आपको बताना जरूरी है? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा दिन मैं आपके साथ ऑफिस में होती हूँ, क्या एक संडे के दिन भी मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती? और आप जो सुनना चाह रहे हैं ना, तो सुन लीजिए। मैं नफीस से मिलने गई थी। कुछ तो ख्याल करें मिसेस वजी, क्यों इस उम्र में स्कैंडल बनवाना चाहती हैं? मुझे किसी की परवाह नहीं है, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? समझता हूं मैं, और अब कम्युनिटी के लोग भी समझने लगे हैं। आप क्यों नहीं समझती हैं? वो शख्स आपको ट्रैप कर रहा है। अच्छा, तो फिर आप मुझे तलाक दे दो। तलाक? कितनी आसानी से आपने तलाक की बात कह दी। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? आपका कसूर? मिस्टर वजी, आपका कसूर यह है कि आप एक 70 साल के बीमार और बुजुर्ग इंसान हैं, जिसे जबरदस्ती मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया है। आप कैसे मेरी फीलिंग्स समझ सकते हैं? आपको तो अपनी फीलिंग्स का नहीं पता कि आपको कब और किस चीज की जरूरत हो सकती है। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। जस्ट लीव मी अलोन। कहानियां घड़ रहे हैं आप। आपकी बेगम बागी हो गई थी और आपने तो उन पर हमला किया था सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। मौसूफ, ये किस किस्म का हमला था कि आपने इतनी सफाकी से पे दर पे उनको जरबे लगाई, और इतनी गहरी जरबे कि उनको तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे। उनकी नेक और स्कल तो टूट फूट गई थी। मौके पर ही वो तो वफात पा गई। वजी साहब, सेल्फ डिफेंस में इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हमला करता है, दूसरे की जान लेने के लिए नहीं। वकील साहिबा, आपको पूरा सिनेरियो मालूम ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि उस दिन क्या हुआ था। कब से एक कप कॉफी मांगी हुई है, आपकी सलाद ही नहीं बन चुकती। बैठे बैठे 2 कप कॉफी पी चुके हैं आप, और कितनी कॉफी चाहिए आपको? मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हो तुम। कब पिया मैंने कॉफी? वजी, हस्बे आदत आप भूल चुके हैं, और आपका ये इल्जाम ना मेरे लिए अजाब बन चुका है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये सब तुम्हारा प्रोपेगेंडा है। वो जो तुम्हारा चहीता आया हुआ है ना अमेरिका से, क्या नाम है उसका, खैर जो भी हो, मैं तुम्हारी प्लानिंग कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। बस वजी, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। आज मैं इस किस्से को खत्म ही कर देती हूँ। जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें। 30 साल हो गए अपनी जिल्लत बर्दाश्त करते करते। क्या सोच रखा है आपने? और आप ये जो हर वक्त नफीस को लेके मुझे बदनाम करते रहते हैं ना, देखिएगा मैं बेवा होने के बाद उसी नफीस से शादी करूंगी। आज मैं आपको जान से मार दूंगी। हेलो पुलिस? कोई गवाह है जो आके अदालत में इस बात की तस्दीक कर सके कि आपका बयान सच्चा है? नहीं, उस वक्त कोई मुलाजिम लाउंज में नहीं था जज साहब। मेरी मेड जा चुकी थी और उस दिन खानसामा आया ही नहीं था। मैं भूल नहीं पा रहा कि सबिया किस तरह हिस्टेरिकल हो गई थी। उसने मुझ पर छुरी से वार किया, ये जानकर भी कि मैं शुगर का पेशेंट हूं और मेरा जख्म आसानी से नहीं भरता। दिल की बीमारी की वजह से मैं रोज एस्पिरिन लेता हूं। खून पतला हो गया है मेरा,
जरा सी चोट से भी बहुत बहता है। योर ऑनर, इनकी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए मेरा ख्याल है ये बयान बहुत काफ़ी है। आप प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिए और मेरे क्लाइंट को रिहा कीजिए। इस केस की समाअत 10 दिन के बाद होगी। वी आर एडजर्न्ड फॉर 10 days। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में औरतों के खिलाफ कुल 6,516 जुराइम हुए। इनमें पंजाब में 2,602, सिंध में 1,883, खैबर पख्तूनख्वा में 1,181 और बलूचिस्तान में 864 केस रजिस्टर हुए। जबकि एक तहकीक के मुताबिक 2013 में 1,601 औरतें कत्ल कर दी गयीं। 2,133 औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 887 औरतों ने पुलिस के तशद्दुद का सामना किया। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? घर में तो कोई भी नहीं है। आप कौन है बीबी? मैं इस घर में काम करती थी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? 2 साल हो चुके हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस शाम सबिया बेगम का कत्ल हुआ आप कहाँ थी? भैया आप कौन है? ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? मैं एडवोकेट शहरोज हूँ और हम लोग इनका केस लड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, 6 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है और बेगम साहब का कत्ल। मैडम, मुलाजमा से हमें एक चीज़ तो ऐसी पता चली है जिससे केस में मदद मिल सकती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि पुलिस ने जो जाए वारदात से सबिया का लैपटॉप उठाया था उसकी आईटी रिपोर्ट आ गई है? जी, वो कल दोपहर तक आईटी डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। योर ऑनर, मुल्जिम वजी का 8 जुलाई से यही इसरार है कि इनकी बीवी सबिया का कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया गया, कि बीवी ने इन पर छुरी से वार किया और इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किचन के काउंटर पर पड़े हुए कैंडल स्टैंड को उठाकर उन पर जवाबी हमला किया, जिससे सबिया बेगम की मौत वाक़ई हुई। लेकिन योर ऑनर, झूठ कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाता है और वजी साहब ने भी ये फॉल्स स्टेटमेंट दी थी। जब पहली हेयरिंग के बाद मेरे कुलीग शहरोज ने मुल्जिम के घर काम करने वाली मुलाजमा से पूछगछ की तो ये मालूम हुआ कि वो कैंडल स्टैंड्स किचन काउंटर पर नहीं रखे जाते थे। वो कैंडल स्टैंड्स का पेयर इनके बेडरूम में था। वजी साहब अपने कमरे से वो कैंडल स्टैंड उठाकर ये प्लान करके आए थे कि इन्होंने अपनी बेगम का कत्ल करना है। नफरत और बदगुमानी की आग में भड़कते हुए वजी साहब अपने कमरे से निकले और इन्होंने बीवी को कत्ल करने का मौका भी देखा। नहीं देखा इन्होंने तो ये नहीं देखा कि वो अकेली नहीं थी, कोई था जो इस पूरी वारदात को देख रहा था। योर ऑनर, इन्होंने ये भी नहीं देखा कि इनकी बेगम सबिया के साइड पर काउंटर पर एक लैपटॉप पड़ा था और उस लैपटॉप पर बाहर के मुल्क से उनका एक दोस्त ऑनलाइन था जो ये सारी वारदात देख रहा था। जिस वक्त पुलिस पहुंची तो लैपटॉप की बैटरी खत्म हो चुकी थी और हालांकि सबिया साहिबा का वो लैपटॉप केस प्रॉपर्टी में शामिल था, लेकिन उसको पुलिस ने चेक नहीं किया। योर ऑनर, कुछ दिन पहले जब मैंने वो लैपटॉप चेक किया और जब वाईफाई ऑन हुआ। मैम, ये सबिया का लैपटॉप आपने मंगाया था? हाँ, ये पुलिस केस प्रॉपर्टी में था ना। ये चार्ज तो नहीं है? नहीं, मैंने चार्ज किया है इसको अभी। अच्छा, चेक किया तुमने इसे? नहीं मैम, आप देखें। ये हमारे वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है। इन्होंने अपनी चीजें लॉग आउट भी नहीं की हुई। इस पे स्काइप कनेक्ट हो रहा है। इस पे तो बहुत से मैसेजेस आए हुए इनके। कुछ खास है इसमें?
वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो उसी डेट के हैं जिस दिन इनकी डेथ हुई है। ये देखो। तो मैंने चेक किया कि सबिया साहिबा की आखिरी रिसीव्ड कॉल 8 जुलाई को 7:20 शाम को हुई और वो कॉल कनेक्टेड रही 7:30 बजे तक। योर ऑनर, ये कॉल उनके दोस्त अरशद की थी जो दुबई में रहते हैं, जिन्होंने ये पूरा वाकया ऑनलाइन देखा। योर ऑनर, अरशद साहब इस वक्त कनेक्टेड हैं लैपटॉप पर और मैं चाहूंगी कि वो अपना बयान आपको दे सकें। इजाजत है। थैंक यू सर। जी मिस्टर अरशद, आप क्या बताना चाहते हैं अदालत को? गुड मॉर्निंग। मैं शारजा में रहता हूँ। उस शाम मैं और मिस सबिहा स्काइप पर बातचीत कर रहे थे, इतने में वजी साहब आ गए। शायद उनकी नॉलेज में ये नहीं था कि वेबकैम ऑन है। सबिया बेगम, जिंदगी अजाब कर दी है तूने मेरी, अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या हो गया वजी आपको? अब बर्दाश्त नहीं होता। पागल हो गए क्या? किस तरह बात कर रहे हैं? हाँ मैं पागल हो गया। हाँ मैं पागल हो गया। हाँ मैं पागल हो गया। 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 उसके बाद लैपटॉप की शायद चार्जिंग खत्म हो गई। मैं बहुत परेशान था कि सबिया का हुआ क्या है। मैंने स्काइप पर सबिया को बहुत सारे मैसेज भेजे। फिर एक दिन स्काइप पर सबिया की आईडी लॉगिन नजर आई तो आमना कबीर ऑनलाइन थी। अदालत सरकारी वकील से जानना चाहेगी कि वीडियो कॉल पर या कत्ल के केस में गवाह का बयान लेना मुनासिब होगा या नहीं। जी योर ऑनर, माजी में भी मेमो गेट स्कैंडल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान लिया गया है। तो आपकी नज़र में ये सब मुनासिब है? लेकिन ये कत्ल जैसे संगीन मामले के अंदर अगर कोई शख्स अदालत की रहनुमाई करना चाहता है तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि अदालत इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सके। ऑल राइट, आप तशरीफ रखिए। मिस्टर वजी, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं क्या करता जज साहब? उस औरत ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। जरा जरा सी बात में लड़ती थी वो, छोटी छोटी सी बात में मुझको जलील करती थी, हर वक्त टेंशन में रखती थी। मेरी दिमाग की रग फट जाएगी जज साहब। आखिर अपने दुश्मन के साथ कोई कब तक रह सकता है? कब तक रह सकता है? और मैंने उसको मार दिया मैंने उसको मार दिया मैंने उसको। तमाम तर हालात और वाक़यात और मुल्जिम के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम वजी बारी ने अपनी बेगम सबिया का कत्ल किया है। लिहाजा कत्ल अम्द के इस जुर्म में यह अदालत सेक्शन 302 के तहत मुल्जिम वजी बारी को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।